अस्तगफार वो राज जो तकदीर बदल देता है। कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी दिल खाली खाली लगे, घर है, रिश्ते हैं, ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन सुकून नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत दुआएं की लेकिन जवाब ना मिला हो। कभी ऐसा लगा जैसे बरकत रुक गई हो। हम फ़ौरन सोचते हैं किसी ने कुछ कर दिया या किस्मत ख़राब है या लोग हमारे ख़िलाफ़ हैं, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि कभी कभी अल्लाह हमें आवाज़ देता है कि बंदे वापस आ जाओ, वापस की तरफ, अस्तगफार की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, हमारी फैमिली भी ठीक है। हमारी दुआ होती है आप सब हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। जो मुझे बहन भाई देश परदेश से देख रहे हैं वो भी हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो जी अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अमल की जो छोटा है लेकिन असर बहुत बड़ा है, अस्तगफार। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। ये सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं, ये ज़िंदगी की सफाई है। अस्तगफार दिल की ज़ख्मों पर मरहम है। अस्तगफार रिज़्क में इजाफ़ा है। अस्तगफार घर की लड़ाइयों का इलाज है। अगर शोहर का रवैया बदल गया है, अगर ससुराल में कदर नहीं मिल रही, अगर औलाद नाफरमान लग रही है, तो शिकायत कम करें, इस्तग़फ़ार ज़्यादा करें। हम अक्सर चाहते हैं कि सामने वाला बदल जाएगा, लेकिन जब बंदा खुद बदलता है तो अल्लाह हालात बदल देता है। आपने देखा होगा कभी कभी दिल घबरा रहा होता है, बस बैठ जाएं, आंखें बंद करें और आहिस्ता से कहें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु अलैह। शुरू में शायद सिर्फ अल्फाज होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये दिल में उतर जाएगा। फिर आप महसूस करेंगी कि बोझ हल्का हो रहा है। क्योंकि जब बंदा माफ़ी मांगता है तो अल्लाह करीब आ जाता है, और जब अल्लाह करीब आ जाए तो मसाइल बड़े नहीं रहते। याद रखें, इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनहगारों के लिए नहीं, ये हर इंसान के लिए है जो सुकून चाहता है, जो बरकत चाहता है, जो अपने घर में मोहब्बत चाहता है। आप आज से एक छोटा सा वादा करें, रोज़ कम अज़ कम 100 मरतबा इस्तग़फ़ार, चाहे काम करते हुए, चाहे खाना बनाते हुए, चाहे सोने से पहले, और 7 दिन बाद अपने दिल से पूछें क्या फ़र्क महसूस हुआ। यकीन करें आप खुद गवाही देंगी कि ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई है। क्योंकि इस्तग़फ़ार सिर्फ ज़ुबान का अमल नहीं, ये तकदीर का दरवाज़ा खोलने की चाबी है। अल्लाह हमारे घरों को सुकून दे, हमारे दिलों को नूर दे और हमें इस्तग़फ़ार की आदत नसीब करे। आमीन सुमा आमीन। अगर आज की बात ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम मिलकर अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने का सफ़र जारी रख सकें। कमेंट में लिखें इस्तग़फ़ार, ताकि हम सब एक दूसरे के लिए दुआ कर सकें। अब ये आपने कभी गौर किया है हम दिन में कितनी बार लोगों से माफ़ी चाहते हैं? अगर किसी का दिल दुख जाए तो फ़ौरन कहते हैं माफ़ कर दें, लेकिन जिस रब ने हमें बनाया, जो हमारी हर सांस का मालिक है, हम इससे